सो गाइस, इस वीक काफी सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आने के बाद में गौतम अडानी की तरफ से जितने भी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आए कल के वीडियो में और इस वीक के जितने भी वीडियोस थे हमने सभी डिस्कस किए। साथ में मार्केट एक्सपर्ट्स के क्या ओपिनियन है उसको भी आज के इस वीडियो में लेंगे और कल भी हमने इस पर काफी सारा डिस्कशन किया था। बट ब्राइबरी केस जो कि यूएस में अभी चल रहा है उस पर एक और खबर आज के दिन आई है। क्या इसका इफेक्ट कल के दिन देखने को मिल सकता है? वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरुआत करते हैं आपकी आज की खबरों से। तो पहली खबर जो आपकी है वो ये है कि गौतम अडानी ने कल के दिन जितने भी पॉजिटिव स्टेटमेंट दिए, यानी कि इस हफ्ते जितने भी पॉजिटिव स्टेटमेंट दिए, जो हिंडनबर्ग का स्केनेरियो चला उसके ऊपर इनके ऊपर क्या क्या नुकसान हुआ है, लेकिन इन सब से ये आगे उठेंगे। सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट थे, बट आज के दिन एक रिपोर्ट आती है जिसमें बताया जा रहा है यूएस सेक्रेटरी ने कोर्ट को बताया है कि ब्राइबरी केस जो अभी चल रहा है $265 मिलियन का अनिल आपके अडानी ग्रुप के ऊपर उनको सर्व नहीं किया जा पाया है अभी तक। येट टू सर्व गौतम एंड सागर अडानी। इस केस में आगे जितनी भी हेयरिंग है, मतलब कि जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड करनी थी वो अभी तक प्रोवाइड नहीं की जा सकी हैं। 11 अक्टूबर की ये खबर आपकी है, यानी कल के दिन में यूएस सेक्रेटरी फाइल्स स्टेटस रिपोर्ट ऑन एफर्ट्स टू सर्व समन्स एंड कंप्लेंट ऑन गौतम अडानी सागर अडानी। कोर्ट फाइलिंग में आज के दिन ये मेंशनिंग देखने को मिली है कि उनको अभी भी यहां पर समन्स और कंप्लेंट सर्व नहीं की जा सकी है। द यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन SEC informed the court it has been unable to complete service of process to Gautam Adani and Sagar Adani। तो ये मामला अभी भी ठंडा नहीं हुआ है। यहाँ पे ब्राइबरी केस वाला मामला अभी भी अच्छा खासा चल रहा है कहीं ना कहीं, बट सर्विसेज जो है अभी प्रोवाइड नहीं की जा सकी हैं। उसके पीछे वेरियस रीजंस हो सकते हैं, बट यस अभी के लिए सिर्फ इतनी ही खबर मार्केट के अंदर अवेलेबल इस मैटर पर अभी है। जो भी अपडेट्स आएंगे उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। सब्सक्राइब जरूर कर देना। बात करते हैं चार्ट पैटर्न पर हमारी क्या कंडीशन है, कप एंड हैंडल और कल के दिन हमें क्या देखने को मिल सकता है। अब आते हैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे, मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या मानना है अडानी पावर को लेकर के। सो अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स, अगर आप देखोगे अडानी पावर में ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 5 डे 10 डे या 20 डे 30 डे 50 डे या 100 डे या 150 डे या 200 डे मूविंग एवरेजेस से, तो आपको अडानी पावर में क्या देखने को मिल रहा है? नॉट सो बुलिश मोमेंटम। यानी कि इन सभी मोमेंटम्स के अंदर अगर आप देखोगे 5 10 20 30 जितने भी EMS डेज पर आप देखोगे जाकर के, अडानी पावर अभी ऑन चार्ट्स बुलिश नहीं है अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स एंड एनालिस्ट। तो अगर अडानी पावर बुलिश नहीं है, किसी भी टाइम फ्रेम पर आप देख रहे हो 50 DMA EMA कहीं भी आप देख रहे हो, अगर बुलिश नहीं है तो अडानी पावर कर क्या रहा है यहां पर अभी समझेंगे ऑन चार्ट। कुणाल कांबले सीनियर टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट जो की है एट बोनांजा, इनका कहना है अडानी पावर आफ्टर फेसिंग रिजेक्शन फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन जोन हैज विटनेस्ड प्रॉफिट बुकिंग, जो कि 180 पर आपको देखने को मिला था रिस्ट्रिक्शन जोन। अब प्रॉफिट बुकिंग भैया क्या होता है, ये सबसे बुरी चीज है, ये ध्यान से सुनना। प्रॉफिट बुकिंग कह करके अपनी बात खत्म कर देना सबसे बुरी चीज। आपने सोशल मीडिया पे कई बार देखा होगा कि भैया इस पर्टिकुलर लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग आ गई इसलिए गिरावट हो गई। गिरावट या तेजी आने से पहले आपको सबसे पहले चार्ट्स पर साइन दिखने शुरू होते हैं। चार्ट्स पर आपको साइंस बनने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि आपको यहां पर दिख रहा है कि भैया रिस्ट्रिक्शन जोन था तो प्रॉफिट बुकिंग आ गई अडानी पावर के अंदर जो कि 180 के पास था। क्यों? आपके टेक्निकल्स 198 पर थे अगर आप लोगों को याद हो। अडानी टोटल गैस में भी सिमिलर कंडीशन थी। तो जब भी आपके टेक्निकल्स इतने हैवी हो हमेशा अलर्ट रहो। जब भी आपको दिखे कि आप एक पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन के पास हो कि नहीं हो, आपको पता लगाना हो, तो चार्ट पैटर्न के पास्ट पैटर्न्स को देखो कि वहां पहले उस पर्टिकुलर लेवल पर स्टॉक किस तरीके से काम किया है। आपके डिसीजन 90% सही रहेंगे, 90% एक्यूरेसी आप कर सकते हो उस तरीके से। तो आपको ये नहीं कहना पड़ेगा एट द एंड कि भैया प्रॉफिट बुकिंग हो गई, ऑपरेटर गेम हो गया, पता नहीं क्या चलता है मार्केट के अंदर। ठीक है, लीडिंग द स्टॉक कंसोलिडेटेड नियर 144.39। कंसोलिडेशन जोन जो अभी चल रहा है अडानी पावर का आपको पता ही होगा, हैंडल जो मैंने शुरुआत में बोला 145 से 154, ये कंसोलिडेशन जोन है। तो अब यहां पर अगर आप देखोगे, इनका कहना है कि भैया अगर आप 50 DEMA पर देखोगे तो 144.39 पे आपका कंसोलिडेशन जोन क्रिएट होता है।
अब भैया मार्केट में बहुत इंडिकेटर्स, आप कितने इंडिकेटर्स लगा के देखोगे? 30, 40, 20, 10 EMA, DMA, क्या क्या लगा करके देखोगे? जब भी आप मार्केट में काम कर रहे हो, इतने सारे इंडिकेटर्स के पीछे भागोगे तो अपने ही दिमाग का कचरा ही करोगे और कुछ नहीं होगा उससे। बेटर ये है कि आप किसी 2-4, बस इतने ही 2 से 4 इंडिकेटर यूज करो जो आपके लिए सबसे बेस्ट रहता है। आपने 5-6 स्टॉक लिए, रिसर्च किया, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, आपको लगा कि भैया यही 4 सबसे बेस्ट अप्रोप्रिएट मुझे लग रहे हैं, बस उन 4 पर काम करो। क्योंकि अगर आप इस तरह से काम करोगे भैया, 5 दिन, 10 दिन, 20, 30, 40, 50, 100 DMA, भैया कुछ नहीं होने वाला इन सबका। तो इन्होंने एट द एंड क्या कहा? भैया 50 DMA पे काम कर रहा है। अरे भैया 50 DMA पे क्या काम कर रहा है? कंसोलिडेशन दिखा दिया, जहां पर दिख रहा है चार्ट पे कंसोलिडेशन, तुमने बस वही बता दिया। दिस कंसोलिडेशन सजेस्ट दैट द स्टॉक इज रिस्पेक्टिंग इट्स 50 DMA की बेसिस लेवल, हाउएवर अ डिसाइसिव स्लिप बिलो बुल रन जो है, अगर क्लोजिंग आपकी आती है कमिंग सेशन में, डाउन ट्रेंड अगर आपका बनता है तो 127 से 132 आपका पोटेंशियल ब्रेक डाउन क्रिएट हो जाता है, और वो भी 50 DMA पे। अब भैया इतनी सारी चीजें, या फिर 156 का अगर आप ब्रेकआउट देते हो तो 180 से 220 आपके नेक्स्ट टारगेट देखने को मिलते हैं। तो ये है मार्केट एक्सपर्ट्स। दूसरे मार्केट एक्सपर्ट्स पे आते हैं जिगर एस पटेल, जो कि आनंद राठी से। इनका कहना है कि 144 पे बेस है, 155 पे आपका रेस्ट्रिक्शन है, और हमारा क्या है? 145 पर बेस है, 154 पे हमारा रिस्ट्रिक्शन है। तो इनका कहना है कि भैया अगर आप 154 को क्रॉस करते हो तो फर्दर अपसाइड आपका 160 के पास आता है। शॉर्ट टर्म के अंदर 140 से 160 का आपका कंसोलिडेशन बनता है। अकॉर्डिंग टू अमृता शिंदे कहते हैं कि जो कि चॉइस ब्रोकिंग से इनका मानना है कि अडानी पावर में जो है नैरो रेंज बनी हुई है 142 से 155 के बीच में, और अगर यही सस्टेन रहता है तो आने वाले सेशंस में आपका रिकॉर्ड हाई जो रिसेंट 180 का था वो भी क्रिएट हो सकता है, बट इस बार टुवर्ड्स 163 से लेकर के 170। अगर 142 को आप ब्रेक डाउन करते हो तो उस कंडीशन में 136 पर आपका नया बेस क्रिएट होता है। तो ये है मार्केट एक्सपर्ट्स। तीसरे मार्केट एक्सपर्ट्स, सॉरी चौथे मार्केट एक्सपर्ट्स पे आते हैं अमोल अथावले, जो कि वीपी टेक्निकल रिसर्च एट कोटक सिक्योरिटीज में। इन्होंने 20 SMA यानी कि सिंपल मूविंग एवरेजेस को रखा है, और 140 डे सिंपल मूविंग एवरेजेस को बेस मान के रखा है कि प्रेजेंट स्टॉक में अपसाइड जो है 160 से 170 देखने को मिल सकता है, और 140 DMA डे SMA में आपको अप ट्रेंड की पॉसिबिलिटी नहीं नजर आ रही है, कुड बी वल्नरेबल। अपार्ट फ्रॉम दिस 145 का बेस अगर ये टूटता है तो नेक्स्ट डाउन ट्रेंड आपका 122 रुपीज की तरफ बनता है, और रिस्ट्रिक्शन आपका 154 के पास रहेगा। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलता है अगले वीडियो में।